नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगी उस टॉपिक पे मैंने बहुत बार बात किया है कि अपने ऊपर फोकस करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने ऊपर फोकस करना। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी आ रही हैं और आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग जब कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, उनके अंदर कोई डिज़ायर होती है, तो क्या करते हैं, वो टेक्निक्स पे फोकस करते हैं। वो ढेर सारे एफर्मेशंस करते हैं अपनी डिज़ायर को अपने पास लाने के लिए, ढेर सारी विजुअलाइजेशंस करते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और सिर्फ अपना फोकस क्या करते हैं कि किस तरीके से मैं ऐसा क्या करूं कि जल्दी से जल्दी मेरे पास वो डिज़ायर आ जाए। और ऐसा करने में भी वो डिज़ायर आपके पास जल्दी से जल्दी नहीं आती है और इसीलिए आप ढेर सारी वीडियोस देखते हैं, अलग अलग कोचेस को कांटेक्ट करते हैं। अगर किसी ने मुझे कांटेक्ट किया है, कभी भी जब भी अगर कोई मेरे वीडियोस देख के मुझे कांटेक्ट करता है, तो मैं सबसे पहले उनसे एक ही काम कराती हूँ कि अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को शांत रखें, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दें, अपने थॉट्स पे ध्यान दें। और सबसे लास्ट टास्क जो होता है वो होता है कि आप अपनी डिज़ायर पे ध्यान दें। और इसीलिए जिन्होंने मुझसे कोचिंग किया है और जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो इससे सहमत भी होंगे कि इस वजह से वो खुद शांत हो जाते हैं और उनकी मल्टीपल डिजायर्स धीरे धीरे उनके पास आने लग जाती है। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको समझने के लिए पहली चीज़, हमारा जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट हमें कोई भी चीज़ पता हो चाहे ना पता हो, हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी ही सोच की वजह से हो रहा है। हम बचपन से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं। हमारे मन में कोई एक थॉट आता है, जब वो थॉट आता है तो वो थॉट बहुत जब डोमिनेंट हो जाता है, वो थॉट एक फीलिंग को जनरेट करता है। जब वो फीलिंग आ जाती है तो उस फीलिंग को मैच करने के लिए एक और थॉट आता है, सिमिलरली उस थॉट को मैच करने के लिए एक और फीलिंग आती है। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, फीलिंग्स थॉट्स की। एंड फाइनली इन दोनों चीज़ों को जो मैच करता है वो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन में एक थॉट आया कि मेरा जॉब अच्छा नहीं है, ऐसा कोई एक थॉट आया। हमारे अंदर एक फीलिंग आई, कैसी फीलिंग आई? सैडनेस की फीलिंग आई, अनवर्दिनेस की फीलिंग आई। मेरे मन में दूसरा एक थॉट आया, बिकॉज वो फीलिंग आई है तो थॉट एक और आ गया कि मेरा बॉस मेरा सपोर्ट नहीं करता है, मेरे मन में एक फीलिंग आई एंगर की, एक गुस्से की फीलिंग आई। जब मेरे मन में गुस्से की फीलिंग आई तो बार बार जब गुस्सा आ रहा है, उस फीलिंग को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा थॉट आ जाता है कि मैं तो बहुत अंडर पेड हूँ, मैं जितना काम करता हूँ उतनी मुझे सैलरी नहीं मिलती है। अगेन मेरे अंदर फिर वो एंगर की फीलिंग आई, फिर वो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आई, फिर वो सैडनेस की फीलिंग आई। एंड बिकॉज वो सैडनेस की फीलिंग है, उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा थॉट आ जाता है और वो थॉट आता है कि मेरे वर्क प्लेस में मेरी अप्रिसिएशन नहीं की जाती। मैं इतना मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि मेरा बॉस मेरे काम को नहीं देखता है। अगेन मेरे मन में कुछ एक डिप्रेशन की फीलिंग आई, सैडनेस की फीलिंग आई एंड मल्टीपल थॉट्स फिर से आने लगे। जब से मैंने काम शुरू किया है मेरे साथ हमेशा ऐसा होता गया है, मैं बहुत ही अनलकी रहता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे वर्थ को नहीं समझा जाता है। पता नहीं कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद जाके मुझे मेरा रोल मिलता है, उसके बाद जाके मुझे मेरा प्रमोशन मिलता है, उसके बाद जाके। और हर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम नहीं करते हैं वो मुझसे आगे निकल जाते हैं, जो लोगों की चापलूसी करते हैं वो मुझसे आगे निकल जाते हैं। ऐसे मल्टीपल, हमारी थॉट एक थॉट से शुरू हुआ था कि मेरा जॉब अच्छा नहीं है, और क्योंकि उसके साथ एक फीलिंग जनरेट हुई, हमने उस फीलिंग पे काम नहीं किया, फीलिंग ने एक और थॉट जनरेट किया, उसने एक और सैड फीलिंग जनरेट की, उसने एक और थॉट जनरेट किया। ऐसे करते करते एक सर्कल में हम फंस गए जहां पर हम एंड में बहुत ही दुखी होने लगे। हमारा एंड में क्या आया, मन में पूरा का पूरा हम किस चीज से कवर्ड हो गए? एक नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिविटी के थॉट से और नेगेटिविटी की फीलिंग से। और जब हमारी थॉट्स और फीलिंग्स भी नेगेटिव हो रही हैं तो हमारे और जितने भी मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस होंगे वो हमारी ही फीलिंग्स को और हमारी ही थॉट को मैच करेंगे। हम गुस्सा हैं, अभी करंट जॉब से गुस्सा है, करंट बॉस के साथ गुस्सा है, करंट सर्कमस्टेंसेस से गुस्सा है, तो क्या होगा? हम अगले दिन फिर जॉब पे जाएंगे, अगेन हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे हमें और गुस्सा आएगा। हो सकता है उस समय बॉस से रिलेटेड कुछ ना हो, किसी क्लाइंट ने कुछ ऐसा कह दिया, किसी बॉस के बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया, या मेरे किसी कलीग ने कुछ ऐसा कह दिया कि मुझे फिर से एंगर महसूस हुआ, गुस्सा आया, और फिर मुझे ये लगा कि ये प्लेस खराब है, ये जगह नहीं है काम करने की, मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगेन
फिर दूसरे दिन कुछ एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस हुआ और फिर क्या हुआ, जनरली हमारे साथ गलत होता जा रहा है ऑफिस में, और हम तब क्या कह रहे हैं कि ये ऑफिस काम करने लायक नहीं है, इस ऑफिस में कुछ नहीं हो सकता, इस ऑफिस में मुझे बस चेंज ही करना है। और क्योंकि हम इतने डेस्परेट हो गए हैं कि मुझे चेंज करना है, चेंज करना है, चेंज करना है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रही हैं। कितने लोगों को कहीं भी जॉब मिल जा रही है लेकिन मुझे नहीं मिल पा रही, अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, इंटरव्यू अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, क्यों अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि हमने अभी तक अपनी डोमिनेंट फीलिंग्स को चेंज नहीं किया है। हमारी डोमिनेंट, हम यही चीजें मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, हम मैनिफेस्ट ही ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमें और सैडनेस दे रही है, जो हमें और तकलीफ दे रही है। हमारी डोमिनेंट फीलिंग अभी क्या है? गुस्से वाली फीलिंग है, सैड फीलिंग है, डाउट की फीलिंग है, डर की फीलिंग है, हमारी फीलिंग ऐसी है कि मेरे वर्थ को नहीं समझा जाता, अनवर्दीनेस की फीलिंग है। सो बिकॉज ये फीलिंग इतनी डोमिनेंट हो चुकी है करंट जॉब में, इसलिए जब हम कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी वर्थ को नहीं समझा गया, फिर भी कहीं ना कहीं से मेरी सैलरी जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मेरी वर्थ को नहीं समझाता था। क्यों? क्योंकि मेरी फीलिंग है सैडनेस की, तो मेरी मैनिफेस्टेशन भी ऐसी होंगी जो मेरी फीलिंग्स को मैच करेंगी। तो ये सारी चीजें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भले ही मैं कितना ही विजुअलाइज क्यों ना कर रही हूँ, भले ही मैं कितना भी एफर्मेशंस क्यों ना कर रही हूँ कि मेरी डिजायर्ड जॉब मुझे मिल गई, मेरा डिजायर्ड चीजें मुझे मिल गई हैं, जो मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने खड़ा है, कितनी भी एफर्मेशन क्यों ना कर लें, बट क्योंकि आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो चीजें चल रही हैं लैक की, डाउट की, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनवर्दीनेस। सो वही सारी जो डोमिनेंट फीलिंग्स हैं, जो डोमिनेंटली आपको कवर किया हुआ है नेगेटिव पैटर्न ने, वही नेगेटिविटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ना किसी रूप में। जॉब में सिलेक्शन नहीं मिला वो तो एक पॉइंट है, आप हो सकता है और फील्ड्स में भी नेगेटिविटी मैनिफेस्ट है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है बट बिकॉज आपके अंदर ये सारी डोमिनेंट फीलिंग्स हैं बिकॉज ऑफ द जॉब, तो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि रिलेशनशिप में भी इश्यूज आने लगेंगे, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होने लगेंगी, क्योंकि सैडनेस की फीलिंग को सपोर्ट करेगा ये मैनिफेस्टेशन भी और ये फील्ड भी, और आपको बार बार सैडनेस देगा, आपको बार बार ऐसी फीलिंग्स देगा जहां यहाँ पर भी आपको लगेगा कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको इग्नोर करा जा रहा है, आपके वर्थ को नहीं समझा जा रहा है। हर फीलिंग, हर जगह, हेल्थ के फील्ड में भी आपको इग्नोर्ड महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि शायद से हेल्थ भी आपको तकलीफ दे रही है, मेरी बॉडी भी मुझे तकलीफ दे रही है, उससे भी मैं दुखी हो गई हूँ, उससे भी मुझे सैडनेस मिल रही है, किसी भी फील्ड में आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। और हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें हमने तो मैनिफेस्ट नहीं की, हमने तो नहीं सोचा कि मैं बीमार हो जाऊँ, हमने तो नहीं सोचा कि मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाए, इनफैक्ट मेरा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा था, इनफैक्ट मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी चल रही थी, मेरी सिर्फ एक इशू था जिसकी वजह से मैं परेशान थी, लेकिन बिकॉज आपका एक इशू था जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो आप डोमिनेंटली ज्यादातर टाइम परेशानी में बिताते थे, ज्यादातर टाइम एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में और सैडनेस में बिता रहे हो, इसलिए हर एक सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में ऐसे हो रहे हैं जो इस डोमिनेंट फीलिंग को मैच कर रहे हैं। सो बेसिकली ये आपका ही मैनिफेस्टेशन है। अब ये हमें समझ आ गया कि फीलिंग्स मैटर करती हैं, अब इनको करेक्ट कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि ये चीज़ भी ठीक हो जाए और बाकी सारी फील्ड्स भी मेरे लाइफ में एकदम परफेक्टली चलें। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर ध्यान दें, अपना आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। अब आपको समझ आ गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ऑब्वियस है आप गुस्से वाला महसूस कर रहे हैं, आप दुखी महसूस कर रहे हैं, आप इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं। अब आप अगर एफर्मेशंस करने बैठ गए, आप विजुअलाइजेशन करने बैठ गए, आप कोई भी टेक्निक्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी क्योंकि अंदर आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। आप बाहर की चीज़ को पाने के लिए, उसके लिए एफर्मेशन कर रहे हैं कि मुझे नया जॉब मिल गया है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो फीलिंग है उस पर आपने काम नहीं किया। तो सबसे पहले अगर आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, अगर आप इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में, डर में और डाउट में है, तो इन सारी फीलिंग्स को सबसे पहले तो आप महसूस करिए। सबसे पहले आप नोटिस करिए कि हाँ मुझे कुछ नेगेटिव महसूस हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है मुझे कुछ नेगेटिव महसूस हो रहा है। तो हम पहले अपनी फीलिंग्स को नोटिस करेंगे। नोटिस करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है क्या करने का, आपको इस वक्त थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन के नाम से बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता, मेडिटेशन करने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाना। ध्यान लगाने का मतलब है कि आप कहीं पर भी एक शांत जगह पे बैठ जाइए। जब आप इरिटेटेड हो रहे हैं,
थोड़ा सा टाइम निकालिए। नहीं है टाइम तो जब सुबह उठते हैं और जब रात में सोते हैं उस समय 5-6 मिनट का या 7 मिनट का टाइम निकालिए, बैठिए और सिर्फ ध्यान दीजिए, आंखें बंद करिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, ढेर सारी लंबी सांस लीजिए, ऐसे सांस लीजिए कि आपको ऐसा महसूस हो कि बॉडी के अंदर आपकी सांस फ्लो कर रही है। जब आप डीप ब्रीद इन ले रहे हैं तो आप ये महसूस करिए कि नीचे से सांस चलते हुए आ रही है आपके फोरहेड तक, और जब आप डीप ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो आप ये महसूस करिए कि धीरे 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 ये सांस निकल रही है और फिर नीचे से निकल गई। एंड देन अगेन आप डीप ब्रीथ इन करिए, डीप ब्रीथ आउट करिए और सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए। अपने सांस पे लगाते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल शांत महसूस करने लगेंगे। अगर आपको उस समय भी मेडिटेशन करते टाइम या शांति से बैठते टाइम भी कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे भी आप सिर्फ ध्यान दीजिए, सिर्फ उस फीलिंग पे ध्यान दीजिए कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सिर्फ उस गुस्से को नोटिस करिए कि कैसा महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, बस आप उस गुस्से पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर अपने आप से आपको जवाब मिलेगा कि इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मेरे बॉस के साथ ये इशू था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। धीरे धीरे आप सिर्फ अपने बॉस पे ध्यान मत दीजिए, अपने ही आप पे ध्यान दीजिए, अपने ही गुस्से पे ध्यान दीजिए कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अपने आप से इस तरीके की इनर कन्वर्सेशन करिए कि सब कुछ बेटर हो रहा है, मैं शांत हो रही हूँ। अपने गुस्से पे सिर्फ फोकस करते रहिए, सिर्फ उस फीलिंग पे, जो भी फीलिंग है वो एक पर्टिकुलर गुस्से की फीलिंग है या एक पर्टिकुलर डर की फीलिंग है या जो भी फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग पे अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करके उस फीलिंग पे फोकस करते रहिए, ध्यान देते रहिए, ध्यान देते रहिए। ध्यान देते 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 आप खुद देखेंगे कि कब वो फीलिंग चली गई और आप वहाँ पे एक हॉलोनेस, एक शांति महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल शांत महसूस कर रहे हैं। ना आपको उस वक्त कोई डाउट हो रहा है, ना कोई डर हो रहा है, ये आपको लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस उस फीलिंग को देखते रहिए ध्यान से कि कैसा लग रहा है। हाँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हाँ मुझे एंग्जाइटी महसूस हो रही है, तो उस एंग्जाइटी को नोटिस करते रहिए बिना किसी जजमेंट के साथ। कोई जजमेंट नहीं, क्यों हो रही है, क्या हो रही है, इस वजह से नहीं, ये सब नहीं देखना, सिर्फ हाँ हो रही है। ध्यान देते 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 थोड़ी देर बाद आप अपने आप को ही, अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखिए और अपने आप से ही बोलिए कि मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट इन माई लाइफ। हर चीज़ मेरी लाइफ में बिल्कुल अच्छी तरीके से होती जा रही है। मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मेरे हायर गुड के लिए ही हो रहा है, मेरी ही भलाई के लिए हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। जैसे हम बच्चों को कजोल करते हैं ना प्यार से कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, उस तरीके से आपको अपने आप को कहना है, अपने हार्ट पे हाथ रख के कि मैं खुद अपने साथ हूँ, मैं हूँ अपने साथ, मेरा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आई नो कि मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, आई नो कि मैं बहुत ही काइंड हार्टेड हूँ और मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। और अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ बोलिए, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, हर चीज़ ठीक होगी। ऐसा करते 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 क्या होगा कि आप धीरे 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 और शांत होंगे। जब ये एकदम आप शांत हो जाएं तब आप अपने आप को एक ही एफर्मेशंस दीजिए, आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट, आई ट्रस्ट। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मेरी जॉब परफेक्ट हो रही है, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ अपने आप में कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ अपने आप में कि मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मैं ट्रस्ट करता हूँ यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें देगा। इस तरीके के एफर्मेशंस आप अपने आप को बोलिए और ये हमेशा करिए जब भी आपको नेगेटिव पैटर्न महसूस हो रहा है। आप देखेंगे जब आप उस समय मेडिटेशन से उठेंगे थोड़ी देर बाद तो आप बहुत ही शांत महसूस करेंगे। जब आप शांत महसूस करेंगे, ये चीज़ आप कंटिन्यूसली कुछ दिन तक करते रहिए और जब आपके अंदर से वो फीलिंग खत्म हो जाती है, वो नेगेटिव फीलिंग खत्म होगी, तब आप साथ ही साथ ड्यूरिंग द डे अपने आप को एफर्मेशंस भी, जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द डे अपने लिए ये एफर्मेशंस बोलिए, अपने लिए ये बोलिए कि मेरी लाइफ में हर चीज़ अच्छी हो रही है, मैं बेस्ट हूँ तो मुझे बेस्ट चीज़ें ही मिल रही हैं, मैं बेस्ट हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ अच्छी चीज़ें, मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ बेस्ट लाइफ, मैं डिज़र्व करता हूँ बेस्ट पीपल, मेरे लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुझे खुशियाँ दे रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आप अपने आप को ड्यूरिंग द डे, थ्रू आउट द डे बोलते रहिए। इररिस्पेक्टिव आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप पे ये चीज़ें बोलते रहिए। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने केयर करिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप वो सारी चीज़ें करिए जिससे कि आप खुश हो सकें।
अपने लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें हैं उन पे फोकस करिए, रादर देन एक ही चीज खराब हो रही है इस वक्त, अगर आपके आपके जॉब से रिलेटेड कोई चीज खराब हो रही है तो उसको छोड़ के बाकी जो चीजें अच्छी हो रही हैं उस पे फोकस करिए। जब आप किसी और से बात कर रहे हैं तो भी उन्हीं चीजों पे फोकस करिए जो चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं। जैसे मेरी लाइफ में मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ में मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, थैंक यू सो मच कि इस चीज़ों के लिए अच्छा रहा है। जब आप बार बार थैंक यू बोल रहे हैं यूनिवर्स से, जब आप दूसरों से बातें कर रहे हैं अपनी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है उसके बारे में, तो क्या हो रहा है कि आप अपनी सारी एनर्जीज कहाँ फोकस कर रहे हैं, अपना थॉट्स कहाँ दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों पे। आपकी एनर्जी जब जा रही है पॉजिटिविटी पे, आपकी एनर्जी उन चीज़ों में जा रही है कि मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फीलिंग्स कैसी जनरेट होंगी, हैप्पीनेस की फीलिंग जनरेट होगी, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग जनरेट होगी, कॉन्फिडेंस की फीलिंग जनरेट होगी। जब ये कॉन्फिडेंस की फीलिंग जनरेट होगी तो वो थॉट कैसे डेवलप करेगा, और हैप्पीनेस वाले थॉट जनरेट करेगा, और उसको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ये फील तो अच्छी है, साथ ही साथ मेरे हेल्थ कितना अच्छा है, मैं जहाँ चाहती हूँ अपने पैरों से जा सकती हूँ, मेरी बॉडी का एक एक पार्ट मेरा सपोर्ट कर रहा है। फिर आपको कैसी फीलिंग आएगी, थैंकफुलनेस की फीलिंग आएगी कि थैंक गॉड कि लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे साथ इतना अच्छा है, मेरी हेल्थ में कभी कोई इशू नहीं आया, थैंक गॉड कि मेरी फैमिली हमेशा सेफ सिक्योर्ड और हेल्दी रहती है, थैंक गॉड। तो इस तरीके से आपके पैटर्न चलने लगेंगे। आपके थॉट्स चेंज किया, आपने सबसे पहले अपनी फीलिंग्स पे फोकस किया, फीलिंग्स पे फोकस किया, शांत हो गए, शांत हुए तो ऐसी चीज़ों पे आप फोकस, थॉट्स पे भी फोकस, थॉट्स ऐसे चीज़ों पे डालने लगे जो चीज़ें आपके पास हैं। अगेन फिर वो आपकी फीलिंग्स को बना रही हैं हैप्पी फीलिंग्स, अगेन वो हैप्पी फीलिंग्स आपकी थॉट्स को बना रहे हैं ऐसे थॉट्स जो आपको हैप्पीनेस दे, एंड देन फिर वो सर्कल में आपके साथ आपके अराउंड हो गया है कैसा सर्कल, पॉजिटिव सर्कल। पहले आपने नेगेटिव सर्कल को जनरेट किया था, अब आपने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया, क्या होगा कैसे होगा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस पर अभी फोकस ही नहीं किया। अभी आपने फोकस किया अपने आप में, अभी आपने फोकस किया कि आपके पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, उस पर किस चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं उन चीज़ों पे। और जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आप यही बात कर रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो क्या आपके अंदर अराउंड हो गया पॉजिटिविटी। जब आपके अंदर फीलिंग भी पॉजिटिविटी की हो गई और थॉट्स भी पॉजिटिविटी के हो गए तो आपकी सारी सर्कमस्टेंसेस कैसी मैच करेंगी, जो आपकी फीलिंग्स को मैच कर रही हैं और जो आपके थॉट्स को मैच कर रही हैं। क्या पता कि आपकी करंट जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाए, क्या पता आपका बॉस चेंज हो जाए और बिल्कुल उसकी रिपोर्टिंग, आपकी रिपोर्टिंग ही चेंज हो जाए उस बॉस से और कोई ऐसा बॉस मिले जो कि बहुत ही अच्छा हो। क्या पता जो आपका करंट बॉस हो वो छोड़ के चला जाए, क्या पता आपको कोई एक ऐसा जॉब मिल जाए जहां आपके सारी चीज़ें जो आप चाहते हो उन उस हिसाब से हो रही हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं उसके पीछे ना पड़ के अपने लिए करें, अपने पास क्या चीज़ें हैं उन पे फोकस करें, अपनी फीलिंग्स को, हैप्पीनेस की फीलिंग्स को रखें, एंड देन वी विल अट्रैक्ट एवरी सर्कमस्टेंसेस जो हमारी को हैप्पीनेस देती है। क्योंकि हमारे हायर सेल्फ को, हमारे इनर सेल्फ को पता है मुझे क्या चाहिए। अगर अभी इस जॉब से मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे इनर सेल्फ को ऑलरेडी पता है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, एकदम बैलेंस्ड हो जाते हैं, तब आप भले ही एक पेन और पेपर लेके आप लिख सकते हैं कि मुझे किस तरीके की जॉब चाहिए, मुझे अपनी जॉब में इतने घंटे की नौकरी चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने बॉस, ऐसे बॉस होना चाहिए मेरा, मैं खुद मेरी बॉस होनी चाहिए, मैं इतने बजे ऑफिस जाऊं, इतने बजे वापस आ जाऊं, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। एंड कभी कभी आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, कभी कभी आप उन चीज़ों के बारे में एफर्मेशंस कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी आपके साथ मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स करंट सिचुएशन से दुखी है, अगर आपके थॉट्स करंट सिचुएशंस में बहुत ही बुरे चल रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न में चल रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपनी डिजायर की लिस्ट बना के उनके लिए एफर्मेशंस कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास आने में बहुत टाइम लगाती है। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं जैसी चीज़ें मेरे पास करेंटली हैं, हम वही सिचुएशंस मैनिफेस्ट करते हैं जैसी फीलिंग्स हमारे पास हैं, हम वैसे ही सर्कमस्टेंसेस मैनिफेस्ट करते हैं जैसे करंट सर्कमस्टेंसेस मुझे फीलिंग्स दे रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी फीलिंग्स को मैनिफेस्ट करिए, अपनी करंट स्टेट को मैनिफेस्ट करिए। स्टेट को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं इस पर डाल दूंगी। सो फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ, और मैंने ये कुछ चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं अपने ऊपर फोकस करने के लिए। डू इट एंड आई प्रॉमिस यू कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं। अगर आप सिर्फ अपने डिज़ायर पे काम करते हैं तो हो सकता है कि वो आपको मिल जाए, लेकिन क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग है डाउट की, डर की, फियर की, एंग्जाइटी की, सैडनेस की, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपसे कैसे भी अलग हो जाएगी, क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस, वो हैप्पीनेस भी आपके साथ मैच नहीं करेगा, करंटली आपकी डोमिनेंट फीलिंग के साथ मैच नहीं करेगा, तो वो भी कन्वर्ट होगा
आपकी ही डोमिनेंट फीलिंग के हिसाब से। वो हैप्पीनेस भी सैडनेस में कैसे भी कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज दैट इज वॉट आपके अंदर चल रहा है, डर ही आपके अंदर चल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट करेंगे कि ये आपसे दूर हो जाए, आपको और डर दे। इसलिए इंपॉर्टेंट है आप कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट करिए, अपनी फीलिंग्स को मैनिफेस्ट करिए, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करिए। और वो कैसे कर सकते हैं? अपने आप को प्यार देके, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करके, जो चीज़ें मैंने बोली वो करके, जो आपके पास करेंटली है उसके लिए थैंकफुल होके, अपने ऊपर फोकस करके, अपने लिए एफर्मेशंस करके। आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आप इसको देखिए और प्लीज़ ये फॉलो करिए एंड देन लेट मी नो कि आपको इनके रिजल्ट्स कैसे मिले। थैंक यू सो मच।